हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5.3 को बिल्कुल स्टार्ट से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप बड़े आराम से अगर इसको समझेंगे, देखेंगे तो ये आपका वीडियो लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा और फिर आपको दोबारा सा किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस चैप्टर में कुछ फार्मूला है जो हमें और आपको याद रखना है, जिससे क्या होगा कि आने वाली सवाल को हम बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एक फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। इसी के साथ एक दूसरा भी सवाल फार्मूला आपका है। फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। एक ये भी फार्मूला है। और एक और फार्मूला याद रखेंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये इतना फार्मूला है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं फार्मूला से दिए गए प्रश्नावली के सारे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नांकित या ऐसे बोल लीजिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड में है माइनस का 37 कामा माइनस का 33 कामा 29 ... 12 पदों तक। 12 पदों तक। 12 पदों तक ज्ञात करना है। 10 पहले में 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखाई दे तो ये ढूंढना है कि हमें क्या क्या दिया है, उससे हम आगे के सवाल को बड़े आराम से लगा पाएंगे। तो आप 5.1 से अगर मेरी वीडियो को लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही है, जो सबसे पहले है ना वही तो ए है। यहाँ भी वही काम रहेगा, कुछ अलग थोड़ी करना है। तो ए इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे बोलूँ डी की वैल्यू क्या है तो ये आप बोलोगे दूसरा माइनस पहला इक्वल टू 5। अगर मैं आपसे बोल दूँ ए का मान हो गया, डी का मान हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि n का मान क्या है तो n बराबर 10, क्योंकि 10 पदों तक इसको जोड़ना है। तो फार्मूला लगाएंगे SN, योग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए बस फार्मूला आसान कर लेते हैं। SN ए फार्मूला यूज नहीं होगा, ए फार्मूला यूज नहीं होगा तो बचा ए फार्मूला। इसे बड़े आराम से यूज कर लीजिए। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज।
एस एन इज इक्वल टू 10/2, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू 5, ब्रैकेट क्लोज। एस एन इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9 5। आगे सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, इसको पहले अंदर ही रखो, मल्टीप्लाई बाद मत लगाओ, वैसे मल्टीप्लाई है चाहे लगाएं या ना लगाएं तो आप जानती हो। 45 इसको ऐड कर दीजिए। एस एन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 49, तो एस एन की जो वैल्यू निकलेगी 5 9 जा 45, 20 5 की जो 4 या 20, 20 प्लस 4 25, तो जो एस एन की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 25, 225। एक बार इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यस एन की जगह पे आपकी अगर इच्छा करें ना तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर आप 10 लिख सकते हो, क्योंकि 10 पदों की बात कर रहे हैं। तो आप जहाँ जहाँ एन था वहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो यस 10, 10 पदों का योग 245 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ए की वैल्यू तो आप बोलोगे सर माइनस का 37। मैं आपसे बोलूँ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी तो माइनस का 33, माइनस और माइनस का 37। जब इसको आगे मॉडिफाई करेंगे तो माइनस का 33 प्लस का 37, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 4, और एन का मतलब हो जाएगा 12, क्योंकि 10 पदों का योग कह रहा है। तो चलिए n का जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, n का जो मान है ये हो जाएगा n इक्वल टू 12। तो फार्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो यस 12 निकालना है, तो 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 37, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस n-1 12-1 डी की वैल्यू है 4। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो यस 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 74 प्लस ये हो जाएगा 44। एस 12 इक्वल टू 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 और 3 माइनस लगा देंगे, तो बस 4 और 3 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, एस 12 इक्वल टू माइनस का 118। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये आंसर था, और यस 12 का मान क्या हो जाएगा 118। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग पहले सवाल के 2 क्वेश्चन लगा लिए, पहला और दूसरा। इसके आगे के सवाल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से कोई भी अगर वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वह आप भी इसका लाभ उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।